हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। इसके पहले 1 से लेकर 17 तक आपने पूरा देख लिया होगा, किस तरीके से मैंने आपको समझाया था, क्या क्या ट्रिक हैं, कैसे हम लोग उसको कन्वे करते हैं मार्केट के अंदर। आज मैं आपको एपिसोड नंबर 18 में एक बहुत खास कवरेज समझाने वाला हूं। देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को ना आप समझो। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सौरभ भैया यार, पैसा तो प्राइस एक्शन से भी बन जाता है, पैसा तो सिंपल कैंडल रीड करने से बन जाता है। देखिए, आपको एक डोमिनेंट मार्केट में खड़ा रहना है तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि मैं एग्रेसिव प्ले कब करूं। जैसे मान लो प्राइस एक्शन तो खूब स्ट्रांग बना है अपसाइड का, लेकिन बार बार आप ये देखने की कोशिश करो कि यार एफआईआई जो है, यानी जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज उसी का पार्ट 2 है कि कैसे उनके एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे और 10:30 बजे तक या 11 बजे तक हम अपना पैसा डबल ट्रिपल करके निकल जाएंगे। उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब देखो, ऐसा नहीं कि एफआईआई डीआईआई या कोई भी स्ट्रेटजी हर दिन मार्केट में चलेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई भी चीज पता है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा या इस तरीके से चल सकता है तो मैं क्यों रिस्क लूं। अब प्राइस एक्शन दिखा रहा है सुपर बुलिश, लेकिन एफआईआई यहां पर सेलिंग कर रहे हैं। हर एक एफआईआई सेलिंग किया, केवल डीआईआई बाय किया, क्लाइंट बाय किया, तो मान लो मार्केट ऊपर चला गया। अब आपने क्या किया कि भैया अंधाधुन यहां पर पैसा लगा दिया, अगले दिन मार्केट पिट गया 500-600 पॉइंट, आपका पैसा खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई भी चीज ट्रेडिंग के अंदर छोड़नी है। ट्रेडिंग के अंदर जो भी चीजें आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मददगार होंगी ही होंगी। उस चीज को मैं बार बार बताया हूं। अब सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहां पर ओपन कर लेंगे। चार्ट के अंदर हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और एफआईएसडीआई का डेटा कैसे ट्रैक किया जाता है। तो राइट, अब यहां पर मैं आ जाता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरा, वो है मुझे पार्टिसिपेंट ओआई देखना है। किस दिन का? उस दिन का जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखो, ये कौन सा दिन है? ये है अपना 12 तारीख का, और हमारा मार्केट ओपन होगा 15 मई को। यानी 12 मई को जो लोगों ने कामकाज किया है, 15 मई को उनको वो पोजीशन एग्जिट करने का या लॉन्ग करने का फिर से मौका देगा। अब दोस्तों, इसमें समझना क्या है? समझना यह है कि हमारा जो रिटेल होता है और डीआईआईज, एफआईआईज और प्रो होते हैं, रिटेल ट्रेडर बेसिकली हम आप जैसे लोग हैं। तो मैं रिटेल ट्रेड के अपोजिट देखता हूं कि क्या रिटेल ट्रेड के अपोजिट एफआईआईज और प्रो है क्या। डीआईआईज की ज्यादा मैं बात करता नहीं। तो सबसे पहली बिंदु ये है कि आपका जो नेक्स्ट डे का मार्केट है, जो भी नेक्स्ट डे आपका मार्केट ओपन होने वाला है, नेक्स्ट डे मार्केट में आप ये देखो कि मार्केट में पहला कंडीशन एफआईआईज और प्रो ने क्या किया है। तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआई और प्रो दोनों बुलिश है। अब देखो, बुलिश होने का मतलब क्या है कि क्या मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो इनको निगेटिव में इनका पीएनएल नहीं जाएगा? जाएगा। क्या इनको लॉस नहीं होगा? होगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा गेम है। गेम क्या? सपोज करो मार्केट को ट्रेड कैसे करें। अगर मान लीजिए एफआईआई और प्रो क्या है, बुलिश ट्रेड लिए हैं, उसी का अपोजिट अगर ये बेरिश लिए होते तो आप वो समझ जाएंगे। बुलिश ट्रेड लिए इसका मतलब कि भैया अगर मान लो गैप अप मार्केट खुला, अब गैप अप मार्केट का मतलब एफआईआई ने अपने पोजीशन बुलिश बनाया है और प्रो ने अपनी पोजीशन बुलिश बनाई है, तो ये लोग सोच रहा होगा कि यार मार्केट बैंक निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट गैप अप खुल जाए, या मोर और लेस 200 प्लस पॉइंट इनको गैप अप चाहिए। तो आप ये सोच के रखो कि अगर मान लो मार्केट के अंदर एफआईआई प्रो बुलिश और मार्केट गैप अप खुलता है, तो पहला सवाल है, मैं आपको समझाते जा रहा हूं, आप कमेंट में बताते जाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला सवाल क्या है कि सौरभ भैया अगर एफआईआई बुलिश है और सिग्निफिकेंट, एक वर्ड याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट गैप अप गैप डाउन, ये चीज आप लोग मिस कर जाते हो। सिग्निफिकेंट गैप अप और गैप डाउन का मतलब होता है कि जहां तक जिसकी औकात है। अब सपोज करो कि 250-300 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, एफआईआई प्रो ज्यादा करके सेलिंग में रहते हैं। 250-300 पॉइंट के बाद पहला सवाल ये है कि वो अपनी प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करेंगे। बुक करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, वो उस लेवल को इंतजार करेंगे जहां से फिर से वो अपनी पुल बैक स्ट्रेटेजी डाल पाए। जब आप कहते हो कि बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज, तो ये होता क्यों? ये बेसिकली इसी वजह से होता है। अब मान लो 250 प्लस पॉइंट खुल गया, अब 50-60 पॉइंट में नहीं, 50-60 पॉइंट में फिर से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। आप समझो
यहाँ पर जो जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ वो समझो। इसको मैं चाहूं तो 1 मिनट अगर आपको ना समझ में आए तो मैं थोड़ा और इलाबोरेट करता हूं, और तब आपको सपोज करो FII प्रो यहां पर बुलिश है, कंडीशन समझने की कोशिश करो, 1 मिनट में समझ जाओगे तो जिंदगी भर आपका ये काम हो जाएगा। और अगर अब समझ जाना तो एक प्यार भरा कमेंट कर देना यार, आप लोग का कमेंट लाइक से ही हम चल रहे हैं, बस इतना जान जाओ। तो अगर मान लो पहला कंडीशन मान के चलते हैं कि भैया गैप अप हुआ, ठीक है। अब गैप अप में दो सिचुएशन, एक हो गया सिग्निफिकेंट गैप अप यानी 200 प्लस पॉइंट, और एक हो गया नॉर्मल गैप अप यानी 50 से 100 पॉइंट, ठीक। दूसरा हो गया गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है। एक हो गया इसमें कि नॉर्मल गैप डाउन, सिग्निफिकेंट गैप डाउन 250 माइनस, और नॉर्मल गैप डाउन 50 टू 100 पॉइंट नेगेटिव। और तीसरा हो गया इवेंट ओपनिंग। अब ये तीन सिचुएशन मुझे नहीं लगता इतने डेप्थ में आपने कभी पढ़ा होगा, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक दिन की बात है, याद करो आप कि जापान के अंदर सुबह 6:30 बजे उनके इन्फ्लेशन नंबर्स के रिजल्ट आए थे। उसके पिछले दिन बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स सारे के सारे पॉजिटिव में क्लोज हुए, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के अंदर SGX +80 से -80 चला गया था, 6:30 टू 8:30 AM। ये सारे हिस्टोरिकल पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। तो उस दिन क्या किसी FII प्रो रिटेल का चला मार्केट में? नहीं, उस दिन इवेंट ओपनिंग थी। इवेंट ओपनिंग दिन देखो आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे अब बता रहा हूं मैं क्यों। अब आज देखो एक चीज समझो, 15 मई को थोड़ा सा मार्केट किस किस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक तो कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी हार गई है बुरी तरीके से। दूसरी चीज है कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मे बी जिस दिन इवेंट बेसिस पर ओपनिंग होती है उस दिन आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली अंतर दिखेगा, लेकिन लास्ट टू लास्ट आप ये चीज नोट करो, होगा यही जो ये करके गए होते हैं लास्ट डे मेजर कंडीशंस में। तो इवेंट ओपनिंग के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। मान लो कल FII प्रो बहुत ज्यादा बुलिश थे और इवेंट ओपनिंग हो गई, 350-400 पॉइंट गैप अप भी हुआ, लेकिन वो पिटते चला गया मार्केट। तो इसमें सारा का सारा फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रहता है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं गैप अप में। तो ये हमारे लिए रोज नहीं होगा, ये साल भर में एक दिन होगा, लेकिन ये डेली होगा। तो मान लो कि मैं टोटली बुलिश हूं और मेरा 250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो रहा है। अब 250 पॉइंट गैप अप यानी सिग्निफिकेंट गैप अप मेरे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। तो मार्केट मान लो मैंने यहां पर बाई किया है, मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं कोई एक लेवल तलाशूंगा पिछले कि भाई 0.5 का फी बुक लेवल मिल जाए, तो मैं यहां से 0.5 के फी बुक के आसपास फिर से अपना यहां पर बुलिश ट्रेड लूंगा। 50 से 100 पॉइंट होगा, मान लो यहां मैंने किया, यहीं पर मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, एज अ FII DI मैं थोड़ा मार्केट को और पंच करूंगा। तो जहां मार्केट 150-200 पॉइंट पर आएगा, यहां पर कोई रेजिस्टेंस या पास्ट रेजिस्टेंस खोज के फिर से मार्केट ड्रॉप, यहां पर मेरी प्रॉफिट बुकिंग शुरू। और इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर पता है कौन पोजीशन बनाता है? कॉल साइड का पोजीशन बनाता है रिटेल ट्रेडर, और अल्टीमेटली उसका जाके स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर। तो छोटी छोटी चीजें समझो कि देखो पोजीशन बनाया कहां जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज तो आपको पता है। अब सेम कंडीशन गैप डाउन के अंदर, मान लो 250 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, तो मान लो मैंने पोजीशन बनाया यहां, मैं FII प्रो हूं, अब मार्केट 250 पॉइंट हो रहा है, तो मेरी हिम्मत ऐसे ही टूट जाएगी। तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट वेट करूंगा, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो मैं इसमें और पैसा लगाऊंगा, पहला कंडीशन। लेकिन अगर मार्केट यहां से टूटने लगता है, यानी रिटेल ट्रेडर और डरने लगते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे क्या है, एज द FII प्रो मुझे रिटेल ट्रेडर को हराना है, उनकी साइकोलॉजी को हराना है, तभी मेरा पैसा बनेगा। तो अगर नीचे आने लगेगा तो FII और DII थोड़ा पुल बैक के बाद इसको और दबा के प्रेस करेंगे नीचे और नीचे ले जाएंगे। अगर मान लो 50 से 100 पॉइंट का केवल गैप डाउन हो, तो भैया आंख बंद करके मार्केट यहां से उठेगा। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें किसी किताब में नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि सौरभ भाई किसी किताब में ये सारी चीज लिखी होंगी, नहीं, इन सारी चीजों को किताब में आप नहीं ढूंढ सकते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो नॉलेज है, जिस बेसिस पर मैं ट्रेड करता हूं वो मैं देता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सौरभ भाई आप फ्री में क्या सिखाते हो? लो भैया, फ्री में इतना कंटेंट मैं दे रहा हूं, 18 एपिसोड ना, वो आपके लिए एक समझ लो एक अमृत है। उसमें आपको लगता नहीं होगा, लेकिन देखिए मैं पेड के नाम पे आपसे क्या मांगता हूं। पेड के नाम से एक हमारा हेज पोजीशन चलता है, एक A to Z कोर्स चलता है। ये उनके लिए यार जो थोड़ा सा फाइनेंशियली बियरेबल है, कि भैया यहां मैं अपनी पोजीशन दे देता हूं, यहां पर पूरी चीजें A to Z सिखाया हूं।
अगर आप पोजीशन चाहते हो तो ये आपके लिए, वरना आप फ्री में तो हर चीज सीख रहे हो। तो भैया एक लाइक और एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, इतना मैं जान रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने कैसे आपको समझा दिया कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इस तरीके से आपको इसका करना है। और दूसरा यही, अगर बुलिश की जगह बेरिश होते तब का कहानी कुछ और रहता। अब आओ ओवाई टेट्रा पे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी जाके oitetra.com खोलिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा। केवल जो लोग इस ओवाई टेट्रा की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं को ये FIDI, और आप डेली 9:07 AM पर एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको वीडियो में देता हूं ना, वो आप रोज यहाँ पर बना सकते हो। देखो तीनों के लेवल्स आपको मिलते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट, डॉट टू डॉट लेवल है। इस लेवल का कितने लोग करोड़ रुपए आपसे चार्ज कर लेंगे, लेकिन ये लेवल्स इतने एक्यूरेट है कि आप जरा बैक टेस्ट करके देखना। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया आपके लिए थोड़ा सा। अब मैं पार्टिसिपेंट वाई में कुछ और चीजें आपको सिखा देता हूँ, तब आपको और अच्छा लगेगा। जैसे अब आप यहाँ पर देखो कि FII ने क्या क्या किया है, फ्यूचर में, कॉल में, पुट में टोटल क्या किया उसके बारे में इंटरप्रिटेशन दिया गया है। फ्यूचर में वो बियरिश है, कॉल में वो बुलिश है, और यहां पर आप देखोगे तो पुट साइड में वो बियरिश है, ठीक है। टाइप अगर मैं DIIH की बात करूं तो फ्यूचर के हिसाब से बुलिश है, DII बुलिश है, बियरिश है, शॉर्ट ऐड किया है, लॉन्ग ऐड किया है। अच्छा प्रो जो है उन्होंने वो काफी लॉन्ग है, प्रो ने देखो। अच्छा मैं एक चीज आपको सीक्रेट बताऊंगा, आपको लगता होगा सौरभ ये 2 दिन की छुट्टी होती है, इसमें क्या FII और प्रो या DII क्या करते हैं, मतलब ये ऑप्शन ज्यादा बाई करते हैं सेल करते हैं। दोस्त देखो ये सेलिंग पे ज्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि इनको DK का भी प्रॉफिट मिल जाता है। मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियो बताई थी, तो मैंने उसमें समझाया था DK का मतलब क्या है कि भैया ये देखो, अगर आप प्रो को देखोगे तो 1,02,000 क्वांटिटी इसने सेल किया है और 52,000 ही केवल नेकेट खरीदा है। उसी तरीके से 21,000 क्वांटिटी FII ने खरीदा है और -33,000 बेचा है। तो अगर पुट को बेचा है तो पुट को बेचने का मतलब क्या है, पुट को बेचने का मतलब हो गया कि ये बुलिश है। लेकिन कैसे बुलिश है, पुट साइड में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिफरेंस निगेटिव में आना चाहिए, यहां डिफरेंस पॉजिटिव में। तो डिफरेंस का मतलब है, इसके ऊपर कभी मैं आराम से आपको वाई टेट्रा का यूज करना समझा दूंगा, लेकिन ओवरऑल जो वीडियो है उस वीडियो का मकसद आपने समझ लिया होगा कि क्या मकसद है, किस तरीके से। अब यहां पर आप देखोगे जो रिटेल ट्रेडर है वो कॉल के अंदर, आप सोचो 3 लाख क्वांटिटी और 1 लाख क्वांटिटी, ये टोटल इनका सेल पोजीशन पे पड़ा हुआ, कुछ बाइंग होगा। बाइंग के अंदर 4,000, 1,36,000 इस तरीके की बाइंग पड़ी हुई इनकी। तो ओवरऑल मजा तो आएगा मंडे को, लेकिन मंडे को मजा लेने से पहले आप चीजों को समझ के रखो। इतना बढ़िया आपके लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको यूज करो। कुछ दिन बाद ये सॉफ्टवेयर आप तक नहीं रहेगा, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो www. एक नया टैब ओपन कर लो, oitetra.com ये लिखो। जैसे ही लिखोगे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे, आप साइन अप करो। साइन अप करने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल डालो, अपने आप आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने लिए ख्याल रखिएगा, कमेंट करिएगा, प्यार बरसाइएगा, और हाँ आप सब लोग को हैप्पी मदर्स डे।